कहते हैं इतिहास हमें भविष्य संवारने का मौका देती है। आज हम बात करने जा रहे हैं भागलपुर के ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों की जिसका जिक्र आज से बहुत पहले अखबारों और कई मैगजीन के साथ साथ कई टीवी चैनलों पर भी हो चुका है। इब्राहिम बेग का मकबरा छोटी खंजरपुर में है। हालांकि खंजरपुर दो तरीके से यहाँ पर विभाजित हुआ है भागलपुर के नागरिकों ने, और भागलपुर के नागरिकों ने व्याकरण और लिंग का बड़ा ही सहिष्णुता से सम्मान किया है, इसलिए उसे छोटी खंजरपुर कहा गया। लेकिन इब्राहिम बेग का मकबरा कैसे बना, क्यों बना, किस कारणों से बना, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो रिसर्च हमने किया है, हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं उस रिसर्च को साझा करने के लिए। फेसबुक पर सचिदानंद सिंह लिखते हैं, भागलपुर शहर के झौवा कोठी के उत्तर पश्चिम में दूसरी टीले पर एक बहुत खूबसूरत मकबरा होता है। मकबरा आज भी है, पर उसकी खूबसूरती लुट चुकी है। 70 के दशक की शुरुआत तक मकबरे के चारों तरफ खुला मैदान था, जिसके उत्तर पश्चिम में एक विशाल वट वृक्ष हुआ करता था। उस वट वृक्ष के नीचे एक जमाने में हर वर्ष 2 दिनों के लिए एक बड़ा जलसा होता था। जलसे के दौरान रात को महफिल सजती थी, सुनते ही मुशायरा भी होता था, कव्वाली भी होती ही थी। मकबरे तक पहुंचने के लिए 20 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। ऊपर चढ़ने पर करीब आधे एकड़ का एक फर्श मिलता था, जिसके बीच में मकबरे की मुख्य संरचना खड़ी है। फर्श और इमारत दोनों देखने से वर्गाकार लगते हैं, पर मैंने नापा था पूरब पश्चिम दिशा में दोनों करीब 10-12% ज्यादा लंबे हैं। मकबरे का सौंदर्य उसकी सादगी, सच्चाई और उसके अनुपात में था, न कि किसी सजावटी नक्काशी में। फर्श के बीच में एक लगभग वर्गाकार का कमरा है, जिसमें 3 बड़े और छोटे कब्र हैं। ऊपर गोल गुंबदनुमा छत जो भार वही मेहराब के तर्ज पर बनी है। छत के ऊपर केंद्र में एक बड़ा चारों ओर चारों दिशा में एक एक गोल गुंबद और चारों कोनों पर छोटी मीनारें। कमरे में 4 दरवाजे, हर दिशा में एक दरवाजा, सब कुछ संतुलित और सही अनुपात में। कमरे के चारों तरफ एक चौड़ा बरामदा, जिसमें चारों तरफ मोटे मोटे चौकोर खंभों पर 5-5 मेहराब टिके हैं। बाहर से देखने पर बरामदे के चारों कोनों पर अर्धवर्ताकार प्लास्टर दिखते हैं। पूरी संरचना के नीचे करीब 4 इंच मोटी काले ग्रेनाइट की पट्टी दिखती है। पत्थर पर दीवार शायद ही खड़ी है। किसी वास्तुविद को दिखाकर कभी पूछूंगा उस ग्रेनाइट की पट्टी का रहस्य। जब मैं वहां रोज जाता था, उन दिनों पूरा मकबरा साफ सुथरा सफेद दिखता था। प्रतिवर्ष उस पर चूना किया जाता था और दीवारें बिल्कुल दुरुस्त थी। मकबरे के फर्श पर चढ़ने के लिए पूरब और पश्चिम की तरफ से सीढ़ियां बनी थी। चारों तरफ करीब 10 फीट ऊंची दीवारें थी, जिसके ऊपर फसीले, बैटलमेंट्स जिसे कहते हैं, बनी थी। दीवार के चारों कोनों पर वृत्ताकार बुर्ज बने थे। नीचे से देखने पर लगता था कि कोई छोटा सा किला हो। यह मकबरा मिर्जा इब्राहिम बेग का है। बेग मुगल काल के बादशाह नहीं थे, वे ईरान के एक सामंत परिवार के सदस्य थे। उनके पिता ग्यास बेग किस्मत की मार खाकर अपने घर बार को छोड़कर अकबर के दरबार में किस्मत आजमाने के लिए आए थे। अकबर ने उन्हें काबुल का दीवान बनाया और उसकी कार्यकुशलता से प्रसन्न हो उन्हें इत्यादुल दौला जैसी उपाधि से नवाजा। इब्राहिम बेग की किस्मत खुली उनकी बहन के चलते। उनकी बहन मेहरुन्निसा, जो 1607 में बेवा होने के बाद 1611 में जहांगीर की पत्नी बनी और जिसने नूरजहां के नाम से मुगल साम्राज्य का तख्त के पीछे से वर्षों तक राज किया। जहांगीर की चहेती बेगम बनते ही 6 वर्षों में नूरजहां ने अपने भाई इब्राहिम बेग को बंगाल का वाइसराय बनवा दिया। बंगाल की राजधानी ढाका थी। वहां से दिल्ली जाने के रास्ते इब्राहिम बेग का 1624 में भागलपुर के निकट देहांत हो गया। अभी तो यही रोना है कि ऐतिहासिक मकबरा मेरे शहर में टूट रहा है और किसी को परवाह नहीं है। बच्चू जी, आप यहीं के रहने वाले? जी। अच्छा, ये तो इब्राहिम बेग का काफी ऐतिहासिक मकबरा है जी। तो कहते हैं कि यहाँ पर 13 कब्र है। जी। क्या है, थोड़ा सा बताइए आप हमारे दर्शक। देखिए, यहाँ पर 13, 3 तो बड़ा है जी और 3 छोटा है। जी 6 हो गया जी। और 2 4, 4-5 बाहर है और 3 बाहर है। तो इसमें से कुछ जानवर का भी था जो तोड़ के अभी आदमी के इंसान के रूप में बना दिया, जो लोग आप पहचान नहीं सक रहा कि ये आने वाले लोग पूछते कि सब किन का मजार है। तो हम लोगों ने जो है बताया कि ये सामने वाला जो है देख रहे हैं, ये है सूगा का, तोता का। अच्छा। उसके बाद वाला जो था वो बिल्ली का था। हम लोगों के समय जो देखे, जो टूट के बनने के बाद जो अभी तो बना दिया इंसान के, तो को पहचान नहीं सक रहा है। और उनके बाद बाहर उस साइड जो ऐसे पड़ा हुआ, वो इनका सिपाही का। सिपाही।
तो ये लोग सब थे। और अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जो है सब लोग यहाँ पर, हम लोग 32 परिवार मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते थे। जी जी 89 के दंगे के बाद जी अपना अपना सब जगह छोड़ दिया, यहाँ से चले गए। फिर आया, हम लोग अभी एक दूसरे से अभी भी मिलते जुलते हैं, आता है। तो लोग सब चले गए, तो यहाँ पर इसका कौन करेगा? तो सवेरे रात के 2 दिन पहले सारे मजार को साफ काया कर देते हैं, और जिनके मजार पर जो है चूना गर्दानी कर देते हैं। और यहाँ से एक घुरन पिरवा शाह का जो है मजार। अशरफ खान, जी जी वो चादर देते हैं हम लोगों को और सब पर चढ़ा देते हैं। चढ़ा देते हैं। ये हम लोग करते हैं हर सब रात में। हाँ हर साल। और जितने भी लोग आते हैं उनका स्वागत में हम लोग रहते हैं कि किसी तरह के इनको कोई कठिनाई ना हो। कठिनाई नहीं। अच्छा, शुभरात में लोग आते हैं यहाँ? हाँ आते हैं। अच्छा, आसपास के लोग भी, बहुत सारे लोग जो आसपास के जिले हैं वहाँ से लोग आते हैं देखने के लिए? नहीं, सिर्फ भागलपुर ही शहर के लोग आते हैं।